आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश में 11 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है, एक जो कि प्रोजेक्ट टाइगर राष्ट्रीय उद्यान और दूसरे अन्य राष्ट्रीय उद्यान है। अब प्रोजेक्ट टाइगर का कार्यक्रम की बात करेंगे। इससे पहले प्रोजेक्ट टाइगर के राष्ट्रीय उद्यानों की बात कर लें तो इनमें प्रमुखता कान्हा-किसली, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा और संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे जो कि प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। और अन्य राष्ट्रीय उद्यानों माधव राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार और पालनपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान शामिल हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें प्रोजेक्ट टाइगर्स कार्यक्रम में शामिल राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। इसकी शुरुआत 1973 में भारत सरकार ने की। मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत 1974 में कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान से की गई। मध्य प्रदेश में बाघों की सर्वाधिक संख्या होने के कारण इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 526 टाइगर हैं और मध्य प्रदेश के बाद कर्नाटक दूसरे नंबर पर है टाइगरों की जनसंख्या में और तीसरे नंबर पर उत्तराखंड हो जाएगा। अब हमारा पहला राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान जो कि मंडला बालाघाट में स्थित है। यह मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका कुल क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है। इसका 1933 में वन्यजीव अभयारण्य एवं 1955 में राष्ट्रीय उद्यान और 1974 में से राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। यहाँ से बंजर, हालो और सुपर्ण नदियां प्रवाहित होती हैं। विश्व बैंक की सहायता से पार्क इंटरप्रिटेशन योजना चल रही है जिसमें पन्ना, बांधवगढ़, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के मध्य जंगल गलियारा का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान जहां हवाई पट्टी सुविधा उपलब्ध है। किसमें? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में। ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंघा केवल इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। सर्वाधिक बाघ इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसने अपना शुभंकर मैस्कॉट 2017 में जारी किया। शुभंकर का नाम है भूर सिंह द बारहसिंघा। इसको डिजाइन रोहन चक्रवर्ती ने किया है। इस राष्ट्रीय उद्यान में भूर सिंह प्ले स्कूल प्रस्तावित भी है। तेलंगाना की संस्था लेकोनेस की 2019 के अनुसार कान्हा-किसली के बाघों के शरीर में मेटाबोलाइट्स नामक केमिकल पाया जाता है जिसके कारण बाघ अत्यधिक तनाव में रहते हैं। दूसरा हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि शिवपुरी में स्थित है। इसे 1958 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। यह राष्ट्रीय उद्यान NH-46 राजमार्ग पर स्थित है। यहाँ शंख सागर, जादव सागर, माधव सागर झील उपस्थित है। यहाँ पहाड़ी की चोटी पर भव्य जॉर्ज कैसल भवन स्थित है। जॉर्ज कैसल भवन का निर्माण जॉर्ज पंचम व मैरी के स्वागत के लिए 1911 में किया गया था, लेकिन किसी कारणवश उनका आगमन ही वहां पर नहीं हुआ। इस राष्ट्रीय उद्यान में मनिहार नदी प्रवाहित होती है। यहाँ सर्वाधिक तेंदुआ पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि उमरिया में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 में की गई। वर्ष 1993 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया। इस राष्ट्रीय उद्यान की ऐतिहासिकता शिव पुराण में वर्णित की गई है। यह 32 पहाड़ियों से घिरा राष्ट्रीय उद्यान है। बघेल राजाओं की शिकार स्थली रही है। बाघों का अधिक घनत्व होने के कारण इसकी तुलना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। इस राष्ट्रीय उद्यान से चरणगंगा नदी प्रवाहित होती है। यहाँ जंगली भैंसों का संरक्षण भी होता है। इस राष्ट्रीय उद्यान में संस्कृत अभिलेख भी स्थित हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान में बांस की सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो कि सिवनी छिंदवाड़ा नागपुर में स्थित है। 1975 में राष्ट्रीय उद्यान 1992 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। इसका अन्य नाम इंदिरा प्रियदर्शनी भी है। रुडयार्ड किपलिंग की पुस्तक द जंगल बुक की परिकल्पना यहीं से की गई थी, इसलिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान को मोगली लैंड भी कहा जाता है। इसके बीचों बीच
पेंच व हिर्री नदी प्रवाहित होती है। इसका वर्णन अकबरनामा में भी मिलता है। नेक्स्ट है हमारा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भोपाल में स्थित है। यह 1979 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। नगरीय क्षेत्र के बीचों बीच एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। प्रथम सर्प उद्यान यहीं प्रस्तावित किया गया है। इसको आधुनिक चिड़ियाघर भी कहा जाता है। ISO 9001-2008 अवार्ड प्राप्त करने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ बर्ड इंटरप्रिटेशन पार्क स्थित है, जिसमें पक्षियों को गोद लेने की योजना प्रारंभ है। नेक्स्ट है हमारा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पन्ना और छतरपुर में स्थित है। 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। 1994 में से प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। इसे भारत के राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न भी कहा जाता है। चिंकारा की अधिकता के कारण इसकी तुलना सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। इसको भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय से 2017 में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान का पुरस्कार भी मिला है। यहाँ पांडव जलप्रपात भी स्थित है। इसके बीचों बीच केन नदी प्रवाहित होती है। रेप्टाइल पार्क यहीं स्थित है। जंगली भैंसें सर्वाधिक पाई जाती हैं यहाँ पर गिद्ध पुनर्वास केंद्र भी स्थित है। नेक्स्ट है हमारा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पचमढ़ी होशंगाबाद में स्थित है। इसकी स्थापना 1981 में की गई। 1999 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच देनवा नदी प्रवाहित होती है। इसमें सर्वाधिक कृष्ण मृग एवं गौर पशु पाया जाता है। यह पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। हाल ही में महुआ का वृक्ष चर्चे में रहा, जो इसी राष्ट्रीय उद्यान का भाग है। संजय डुगरी राष्ट्रीय उद्यान सीधी छत्तीसगढ़ सरगुजा में है। इसे 1983 में राष्ट्रीय उद्यान एवं 2008 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ में इसका नाम गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। प्रमुख पर्यटन स्थल है कन्हैया दाह जलप्रपात, रामदहा कुंड इसके प्रमुख पर्यटनीय स्थल हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान से बनास नदी प्रवाहित होती है। आगे बात करें तो हमारा नेक्स्ट है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी। वर्ष 1993 डिंडोरी के घुघुवा नामक गांव में मध्य प्रदेश के पहले जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल 0.27 वर्ग किलोमीटर है। भारत का दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में जीवाश्म अध्ययन के पिता अशोक साहनी को भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि धार में स्थित है। यह 2011 में बनाया गया। यहाँ पर डायनासोर के अंडे की जीवाश्म रखे गए हैं। यहाँ पर जोगट नदी प्रवाहित होती है। नेक्स्ट पालमपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जो कि श्योपुर में स्थित है। 2018 में से राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। यह राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर जिले में कूनो नदी के किनारे स्थित है। 17 सितंबर 2022 को अफ्रीका महाद्वीप के नामीबिया देश से 8 चीते लाकर यहाँ बसाए गए हैं। हाल ही में पालनपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चिंटू चीता नामक एक शुभंकर जारी किया गया है। अब हम राष्ट्रीय उद्यान और उनकी स्थापना वर्ष के बारे में पढ़ेंगे। कान्हा-किस्ली राष्ट्रीय उद्यान, ये विकिपीडिया के अनुसार वर्ष है और ये भारतीय वन्य जीव संस्थान के अनुसार वर्ष है। हम विकिपीडिया के स्थापना वर्ष नाम ना मानकर भारतीय वन्य जीव संस्थान के स्थापना वर्ष को प्रमुखता मानेंगे। कान्हा-किस्ली 1955 में, माधव राष्ट्रीय उद्यान 1959 में स्थापना हुई इसकी। बांधवगढ़ की स्थापना 1968 में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान 1975 में स्थापित हुआ। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान 1979 में स्थापित हुआ। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 1981 में स्थापित हुआ। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान 1981 में स्थापित हुआ और संजय राष्ट्रीय उद्यान 1981 में स्थापित हुआ। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान 1983 में स्थापित हुआ। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान 2011 में स्थापित हुआ और पालमपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान 2018 में स्थापित हुआ। प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो कान्हा-किस्ली 1974 में शामिल हुआ। पेंच टाइगर रिजर्व 1992 में शामिल हुआ। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व 1993 में शामिल हुआ। पन्ना टाइगर रिजर्व 1994 में शामिल हुआ।
सतपुड़ा टाइगर रिजर्व 1999 में, संजय डुबरी टाइगर रिजर्व 2008 में और राता पानी और रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व अभी प्रस्तावित है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के वन्य जीव अभयारण्यों के बारे में।